नितिन जी गडकरी की पत्रिका में प्रधानमंत्री पद के संकेत। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मई 2024 के चुनाव पर ध्यान रखते हुए सोचते हैं तो इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले कौन से नेता के भाग्य में क्या लिखा है, कौन से ग्रह का कितना सहयोग होगा, ये बात हम नेताओं की कुंडली का अध्ययन करके बताते हैं। आज हम ऐसे ही एक राष्ट्रीय स्तर के नेता नितिन जी गडकरी के पत्रिका का ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण करने वाले हैं। नितिन जी गडकरी बीजेपी के महाराष्ट्र और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वह केंद्रीय सड़क विकास और परिवहन मंत्री है। गडकरी जी द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता में लोग उन्हें पुलकरी और रोडकरी जैसे उपनामों से भी बुलाते हैं। 2024 के चुनाव में गडकरी जी की भूमिका और उनकी सफलता असफलता, ग्रहों का सहयोग या असहयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में पत्रिका के माध्यम से मैं आज बताने वाली हूँ। इससे पहले आपने एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम नितिन जी गडकरी के पत्रिका की बात करने वाले हैं। कहते हैं प्रकृति का चक्र घूमता रहता है, अच्छा और बुरा समय आता रहता है। अक्सर बीच की अवधि आती है जिस समय जब मानव की प्रगति रुक जाती है। कभी कभी उनकी गिरावट देखने को मिलती है और ग्रह फिर से बदलते हैं। प्रगति का पथ शुरू होता है। नितिन जी गडकरी की कुछ ऐसी ही पत्रिका है। नितिन जी गडकरी की वृषभ लग्न और मेष राशि की पत्रिका है। मेष राशि में चंद्रमा, बुध, केतु और मेष राशि का स्वामी मंगल बुध की राशि में स्थित है, यानी प्रथमेश और तृतीयेश के बीच राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है। जब हम नितिन जी गडकरी की पत्रिका देखते हैं और महादशा अंतर्दशा का अध्ययन करते हैं, तब कहीं न कहीं वे सफलता का कदम उठाएंगे ऐसा संकेत कुंडली ने दिया है। खास बात यह है कि गडकरी जी को गुरु की महादशा शुरू है। व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता आना ये उनकी पत्रिका में होता है और यह किस अवधि में होगा ये महादशा और गोचर के समन्वय पर निर्भर करता है। जब इन सब के बारे में सोचते हैं तो नितिन जी गडकरी के लिए गुरु की महादशा बड़ी महत्वपूर्ण है। मेष राशि होने के कारण गुरु उनका भाग्येश और व्ययेश है। भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य के भाग्य में स्थित है और सिंह राशि में विराजमान है। इसका अर्थ है कि भावात भावम नियम के अनुसार बड़े मजबूत हो जाता है। विशेषतः जब नवमांश में देखते हैं तो गुरु धनु राशि यानी मूल त्रिकोण राशि में है। यह भी शुभ है। ये गुरु दोनों ओर धर्म त्रिकोण पूरा करता है। लग्न कुंडली से देखा जाए तो वृषभ लग्न है, वहाँ मोक्ष त्रिकोण पूर्ण होता है। अर्थात जो गुरु राशि कुंडली और नवमांश कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा करता है, वही लग्न कुंडली में मोक्ष त्रिकोण पूरा कर रहा है। धर्म और मोक्ष वास्तव में बहुत निकट से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी यह बात ध्यान देने वाली है। अब उनके लिए गुरु महाराज की महादशा शुरू हुई है। बेशक महादशानाथ पत्रिका के मुख्यमंत्री हैं। अब 2024 के चुनाव को देखते हुए हम अष्टक वर्ग के अनुसार नितिन जी गडकरी के पत्रिका का अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख महादशानाथ और शनि महाराज का गोचर देखेंगे, क्योंकि उन्हें गुरु में शनि की अंतर्दशा शुरू है। गुरु और शनि दो बड़े ग्रह हैं जो पत्रिका की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। इसके अलावा इस पत्रिका का राशि स्वामी मंगल जो तीसरे भाव यानी परिश्रम के भाव में स्थित है। तृतीय शनि बुध जो राशि में विराजमान है। मंगल और बुध में हुआ परिवर्तन योग, जब दो ग्रहों का परिवर्तन योग होता है तो इसका अर्थ है कि आप मेरे घर में और मैं आपके घर में, इसीलिए दोनों को चिंता रहती है। अगर मैंने उसका घर खराब किया तो वह मेरा घर खराब करेगा।
इसीलिए दोनों ग्रह एक दूसरे के घर की देखभाल करते हैं। इसी कारण दोनों ग्रह स्वस्थान के फल देते हैं। यह घटना कब होती है? इसे सक्रिय होने के लिए अंतर्दशा या महादशा का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसा कि हम देखते हैं, नवंबर 2023 में नितिन जी गडकरी को गुरु में बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू होने वाली है और उस समय बुध ग्रह सक्रिय होगा। 2024 यानी 2024 के चुनाव काल में गुरु में बुध ग्रह की अंतर्दशा रहेगी, इसीलिए बुध ग्रह का विशेष महत्व है। जब हम बुध ग्रह को देखते हैं तो बुध ग्रह जो अपनी मूल कुंडली में मेष राशि में है, नवमांश कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला गया है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में उच्च का हो गया है, जो बड़ा सकारात्मक है। जब कोई ग्रह मूल कुंडली में शत्रु राशि में होता है और नवमांश कुंडली में अपनी ही राशि में आता है तो उसे प्रोग्रेसिव कुंडली कहते हैं। यहाँ बुध सकारात्मक फल देते दिखाई देता है। निसंदेह हम नितिन जी गडकरी के भाषण देने की कला वाक्पटुता जानते हैं। वे उस कला को जन्मतः साथ में लाए हैं और उनकी पत्रिका भी यही इशारा देती है। इसीलिए अभी इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। अब हम बात करते हैं 2024 के चुनाव में ग्रह नितिन जी गडकरी को कितना सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इसका अध्ययन करते हैं। गडकरी जी की पत्रिका का अष्टक वर्ग के माध्यम से हम विश्लेषण करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेअर करें। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत हॉटेल प्रेसिडेंट प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे। या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल। त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये। विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल। अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान। सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी। मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा। नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688। अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध असेल। अब हम अष्टक वर्ग द्वारा पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के राजा रवि जो अपनी मूल कुंडली में लग्न स्थान में और राशि कुंडली में धन स्थान में स्थित है। वृषभ राशि को अष्टक वर्ग में केवल 2 बिंदु है। अब 1 मई 2024 को गोचर जब हम देखते हैं तो रवि ग्रह का गोचर मेष राशि से होने वाला है। वहाँ 4 अंक प्राप्त है। इस कारण कहीं न कहीं उनकी सत्ता की ओर मार्गक्रमण चालू है। रवि के बाद चंद्रमा आता है। हम चुनाव और परिणामों की तारखा घोषणा होने के बाद चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह आता है जो इनकी मूल कुंडली में मिथुन राशि में है। अष्टक वर्ग में मिथुन राशि को मंगल ग्रह ने 5 मजबूत बिंदु दिए हैं। मूल पत्रिका में मंगल द्वारा मिले मजबूत बिंदु उनकी कर्तृत्व की अनेक उपलब्धियां दर्शाते हैं, क्योंकि मंगल का अर्थ है कर्तृत्व, मंगल का अर्थ है आक्रामकता, मंगल का अर्थ है सेनापति। उससे भी बढ़कर यानी उनके सहयोगी, उनके लिए काम करने वाली उनकी टीम, ये सब मंगल ग्रह से देखते हैं। ऐसा लगता है कि अब उन्हें वहाँ मजबूत समर्थन मिला है। और जब मंगल के गोचर को देखते हैं तो मंगल मीन राशि में भ्रमण करेगा। वहाँ 4 मजबूत बिंदु प्राप्त है। इसका मतलब चुनावी दौर में मंगल गडकरी जी को सहायकारी साबित होंगे।
मंगल गडकरी जी के राशि स्वामी होने के कारण मंगल का सहयोग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। अगला सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध, जो अपनी मूल पत्रिका में मेष राशि में है, वहाँ उसने 3 बिंदु दिए हैं। बुध गोचर से मीन राशि में अपनी यात्रा जारी रखी है, जहाँ उन्होंने डबल यानी 6 बिंदु दिए हैं, जो काफ़ी सकारात्मक रहेगा। उनकी बोलने की कला, भाषण कला एक नए विकास के साथ आगे आएगी। इससे ये पार्टी, संगठन, प्रचार, वक्तृत्व कला इसमें आघाड़ी लेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। खास बात यह है कि तब तक बुध ग्रह की अंतर्दशा शुरू होगी और अंतर्दशानाथ इनका साथ देंगे। यह बात उनकी सफलता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। बुध के बाद आने वाले गुरु ग्रह उनके महादशानाथ भी है। महादशानाथ होने के कारण गुरु ग्रह का महत्व सबसे अधिक होने वाला है। मूल पत्रिका में गुरु सिंह राशि में है, जहां गुरु ने 5 बिंदु दिए हैं। गोचर से सोचो तो गुरु का गोचर वृषभ राशि में शुरू होगा, तब वहाँ 5 बिंदु प्राप्त है। यानी गुरु ने वृषभ और सिंह राशि के लिए 5-5 बिंदु दिए हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि गुरु अपनी मूल कुंडली में के महादशानाथ, राशि कुंडली के भाग्येश और इस काल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में गुरु का सहयोग उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। बेशक सफलता का प्रतिशत जबरदस्त रूप से बढ़ता दिखाई देता है, क्योंकि सारे ग्रह क्रम से उनका साथ देने वाले हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। गुरु के बाद शुक्र ग्रह आते हैं, जो अपनी वृषभ राशि में है, जहां उन्होंने 5 बिंदु दिए हैं। गोचर के बारे में सोचो तो शुक्र का गोचर मई 2024 में मेष राशि से शुरू रहेगा। वहाँ उसने 4 बिंदु दिए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। शनि अपनी मूल कुंडली में वृश्चिक राशि में है, वहाँ उसने 3 बिंदु दिए हैं, यानी वहाँ सर्वसामान्य बिंदु मिले हैं। अब शनिदेव का कुंभ राशि से गोचर शुरू है। 2024 में भी कुंभ राशि में रहेंगे, जहाँ 4 बिंदु प्राप्त है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जब भगवान शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब 6 बिंदु प्राप्त है। इसका अर्थ है कि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो उनकी खूब तरक्की होगी, और सही मायनों में जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो उनका महाभाग्य देखने को मिलेगा। यानी उस अवधि में बड़ा पद इनके हिस्से में आ सकता है, यानी वे प्रधानमंत्री पद जैसे किसी बड़े पद की दौड़ में हो सकते हैं, या इस पद के लिए उनके नाम का विचार किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का पद मिलेगा, गृह मंत्री का पद मिलेगा, तो कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन ग्रह अपना काम करते हैं। यहाँ नितिन जी गडकरी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या उनके समकक्ष जैसे बड़े पद मिलने की संभावना ध्यान में आती है। गडकरी जी की पत्रिका 2024 में क्या कहती है, या 2024 के सत्ता संघर्ष में गडकरी जी की क्या भूमिका होगी, यह जानकारी बताने के लिए काफ़ी है। ऐसे ही विभिन्न प्रभावशाली नेताओं की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानने के लिए देखते और सुनते रहे एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।